आज का प्रश्न हमें भेजा है नसीम अंसारी ने हैदराबाद से। तो नसीम कहते हैं कि गुरुदेव, मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो सुना था। उसके बाद से मुझे आपकी बातों में रस आने लगा। गुरुदेव, मैं कुरान का पाठ करता था, बहुत मैंने भक्ति की है, कुरान पढ़ी है, लेकिन मुझे जो मोक्ष शब्द है, जो बुद्ध ने मोक्ष शब्द कहा है, महावीर ने कैवल्य कहा है, और हिंदू ऋषि भी मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन कुरान में मुझे ऐसा कुछ शब्द नहीं मिला। यहाँ सिर्फ जन्नत है और जहन्नुम है। तो गुरुदेव, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मैं गुरुद्वारे भी गया हूँ कई बार, और वहाँ वाणी सुनी, बहुत अच्छी मेरे को वाणी लगी है। मैंने जैन शास्त्र भी पढ़े हैं, बुद्ध का इतिहास भी पढ़ा है, और मैं काफ़ी हिंदू मंदिरों में भी गया हूँ। गुरुदेव, मुझे यह बताए कि मैं किस धर्म को अपनाऊं जिससे कि मुझे मुक्ति मिल सके। आप तो सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं। आपकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लगती हैं। तो गुरुदेव, मेरा तो एक ही प्रश्न है, इसके बुता करूं, मैं याद खुदा करूं, इस छोटी सी उम्र में मैं क्या क्या खुदा करूं। तो नसीम अंसारी, इसके बुता करूं कि मैं याद खुदा करूं। आपने यह उर्दू में बोला है, लेकिन मैं अपने जो मेरे सुनने वाले हैं उनके लिए मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ, ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। इसके बुता करूं, बुत का मतलब होता है मूर्ति, या याद खुदा करूं। तो नसीम ये कहना चाहते हैं कि मैं मूर्तियाँ की पूजा करूं या फिर मैं खुदा को ही याद करूं। अब ये प्रश्न मैंने हिंदी में बोल दिया। अब नसीम अंसारी, जरा ख्याल से सुनना। इसके बुता करूं कि मैं याद खुदा करूं, तुमने दो कर लिए, वही बात कर ली जो मुख एक देखी दुई दर्पण। मतलब आप दर्पण के सामने खड़े हो और आपका मुंह दर्पण में भी दिखाई देता है, और बाहर तो वो है ही। दर्पण एक है, लेकिन तुम्हारे मुंह दो दिखाई देते हैं। यह वही बात है, इसके बुता करूं और याद खुदा करूं। क्या ये दो बातें हैं? वह जो मंदिर में मूर्ति है और मस्जिद में जो शून्य है, वह एक ही दो दर्पण है। मंदिर एक दर्पण है, मस्जिद एक दर्पण है। सत्य तो एक ही है। किसी ने उसे निर्गुण की तरह देखा, किसी ने उसे सगुण की तरह देखा। सब गुण भी उसके हैं। जिसके सब गुण है वह निर्गुण तो होगा ही। इस्लाम उसे निर्गुण की तरह पूजता है, जबकि दूसरे मजहब, दूसरे धर्म उसे सगुण की तरह पूजते हैं, मगर सब गुण उसके ही हैं। यह जो अभिव्यक्त जगत दिखाई पड़ रहा है, ये जो रंग है इंद्रधनुष के, सब उसके हैं। ये सुबह उसकी, ये शाम उसकी, ये चांद तारे उसके, ये जो अलग अलग रूप में बैठे हुए लोग उसके। स्त्री में वह स्त्री है, पुरुष में वह पुरुष है, वृक्षों में वृक्ष, पत्थरों में पत्थर। हम दो में तोड़ लेते हैं, बस वहीं से दुविधा में पड़ जाते हैं। फिर सवाल पर सवाल है, फिर सवालों का कोई अंत नहीं। इसके बुता करूं कि मैं याद खुदा करूं। अब मुश्किल खड़ी हुई कि मैं मस्जिद जाऊं या मंदिर जाऊं। फिर कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिद हैं। फिर मंदिरों के भी अपने झगड़े हैं, मस्जिदों के भी अपने झगड़े हैं। फिर हिंदू के मंदिर जाऊं कि जैन के मंदिर जाऊं या बुद्ध के मंदिर जाऊं। फिर जैनों के भी झगड़े हैं कि श्वेतांबर का मंदिर, कोई दिगंबर का मंदिर। फिर दिगंबरों के भी झगड़े हैं, कोई 20 पंथी का मंदिर, कोई 13 पंथी का मंदिर।
झगड़ों पर झगड़े हैं, फिर बात बिखरने लगी, दो हुई कि फिर फिसलने लगे तुम, फिर बात बिगड़ती ही जाती है, फिर इसका कोई अंत नहीं बिगड़ा होगा। फिर यह जो एक था वह अनंत होकर रह जाता है, अनेक में बट जाता है। आपने बताया कि आप गुरुद्वारे में भी जाते हैं, गुरुवाणी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपको गुरुद्वारे में गुरुवाणी आपने सुनी होगी, तो वहाँ तो सिर्फ एक ही दो पंक्ति ही काफ़ी हैं, जो कि पूरा जीवन आपका मुक्त करने के लिए काफ़ी है। हाथ पैर कर काम सब, चीत निरंजन नाल। मतलब आप हाथ पैर से काम करो, मेहनत करो, और चीत निरंजन नाल, साथ के साथ आप परमात्मा को भी याद रखो। तो गुरुद्वारे अगर आप गए हो तो गुरु की यही वाणी काफ़ी है कि आपके जीवन में एक क्रांति ला सकती है। मस्जिदों में कितने झगड़े हैं, मस्जिद और मंदिर में झगड़े होते तो हम समझ भी लेते, लेकिन मस्जिदों में ही कितने झगड़े हैं। शिया और सुन्नियों के झगड़े हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार हैं। फुर्सत कहाँ है गर्दन काटने से इन मस्जिदों वालों को कि खुदा की इबादत कर सकें। गर्दन काटने में ही पूरा वक्त चला जाता है। और गर्दन किसकी काट रही हो, काटने वाला भी वही है, कटने वाला भी वही है। हिंदू को मारो तो उसे ही मारते हो, मुसलमान को मारो तो उसे ही मारते हो, मंदिर को जलाओ तो उसे ही जलाते हो, मस्जिद को जलाते हो तब भी वही जलता है। इसके बुता करूं कि मैं यादें खुदा करूं, लेकिन भूल वही हो जाती है शुरू में कि तुम दो मत करो, जो मुख देख एक दुई दर्पण। क्यों दो करते हो, जो रुच जाए इसके बुता। अगर मूर्ति प्यारी लगती है तो कुछ भी हरज नहीं, अगर अमूर्त प्यारा लगता है तो भी कोई हरज नहीं। किसी बहाने से अपने घर लौट आते हो, बहाने का कोई सवाल नहीं कि बैलगाड़ी से आते हो, पैदल आते हो कि हवाई जहाज से आते हो, रेलगाड़ी में तो आते हो, घर आ जाओ। मगर लोग झगड़े रहे हैं, बैलगाड़ी भी नहीं चलती, रेलगाड़ी भी नहीं चलती। झगड़े से निमटे तभी तो चले, झगड़े इतने खड़े हो जाते हैं कि कुछ चलता ही नहीं, सब अटके हैं। झगड़े में जो पड़ा है वह अटक जाएगा। कोई गीता में अटका है, कोई कुरान में अटका है, जो नाव बन सकती थी उसी को अटकाव बना लिया। कैसी मूर्खता है हमारी। धार्मिकता तो एक है लेकिन धर्म अनेक है, इसलिए धर्म गलत है, धार्मिकता सच है। और धार्मिक व्यक्ति न हिंदू होता है, न मुसलमान, न सिख होता है, न ईसाई। धार्मिक व्यक्ति मस्जिद में बिठा दो तो भी साक्षी होता है, मंदिर में बिठा दो तो भी साक्षी होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है। दीवारें हिंदुओं ने खड़ी की हैं, मुसलमानों ने खड़ी की हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैं एक जगह मेहमान था, मेरे सामने ही एक मंदिर बन रहा था। जिस घर में मेहमान था उसके सामने ही मंदिर बन रहा था। जो राजमिस्त्री मंदिर बना रहे थे, जो कारीगर मंदिर के पत्थर तोड़ रहे थे, मूर्तियां बना रहे थे, मुझे उनकी बातचीत से लगा कि वो मुसलमान प्रतीक होते हैं। तो मैंने जानकारी की, पूछताछ की तो पता चला कि वो मुसलमान ही हैं। तो जिनके घर में ठहरा था, जो उस मंदिर को बनवा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि यह बड़े मज़े की बात है, इस मंदिर की दीवारें मुसलमान उठा रहे हैं और इस मंदिर की मूर्ति भी मुसलमान ही गढ़ रहे हैं, इस मंदिर की सीढ़ियाँ भी मुसलमान खड़ी करेंगे, तो यह मंदिर हिंदुओं का होगा। इसी को एक दिन मुसलमान जलाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि यह मंदिर हिंदुओं का कैसे हो गया, दीवारें मुसलमान उठा रहे हैं। और कितने ही मंदिर हैं भारत में जो मस्जिद बना दिए गए, क्योंकि मुसलमानों के ज़माने में जब उनका राज था उन्होंने हर मंदिर को मस्जिद बना दिया। देर क्या लगती है, थोड़ा सा ही तो फर्क करना है। मंदिर से मूर्ति हटा दो, मस्जिद हो जाएगी, मस्जिद में मूर्ति रखो, मंदिर हो जाएगा। क्योंकि मुसलमानों के ज़माने में यह हुआ। उसके बाद जहाँ भी हिंदुओं का राज्य लौट आया किसी एक क्षेत्र में, उन्होंने मस्जिद को फिर से मंदिर बना दिया, उन्होंने वहाँ मूर्ति स्थापित कर दी। मंदिर और मस्जिद में ज़्यादा फर्क नहीं है।
ना समझो को होगा फ़र्क, समझदारों को तो कोई फ़र्क है नहीं। मुझे तुम मस्जिद में बिठा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, इसी मौज और इसी मस्ती में बैठूंगा। तुम मुझे मंदिर में बिठा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं गीता पर बोलूँ, कुरान पर बोलूँ, गुरु ग्रंथ साहिब पर बोलूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो बोलना है वही बोलना है, मुझे तो जो कहना है वही कहना है। मुझे तुम गीत गाने के लिए बोलो, मैं गाना गाता हूँ। तुम साज मेरे हाथ में कोई भी थमा दो, बांसुरी थमा दो, सितार थमा दो, मैं उसी राग में उसी साज के साथ गाऊंगा। जो बोलूँगा वही बोलूँगा, मेरे मौन में भी वही होगा जो मैं बोलते हुए बोलूँगा। धार्मिक व्यक्ति न हिंदू होता है न मुसलमान, न ईसाई होता है न सिख, सिर्फ धार्मिक होता है। मत पूछो मुझसे कि इसके बुता करूं कि मैं याद खुदा करूं। जिस भांति तुम धार्मिक हो सको, तुम अलग अलग लोग हो, अलग अलग तुम्हारी रुचियां हैं। अब मीरा को जबरदस्ती बुद्ध बनाना चाहो तो गलती हो जाएगी। मीरा बेचारी मीरा भी न हो पाएगी, और तुम कहो कि बुद्ध को मीरा बना दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बुद्ध तो बुद्ध हैं, वो मीरा भी नहीं हो सकेंगे। यह यूं पागलपन है जैसे कोई बेला को जूही बनाना चाहे, जूही को चंपा बनाए, चंपा को गुलाब होने का पाठ पढ़ाए। सारी बगिया ही पागल हो जाएगी। यहाँ सारे आदमियों का बगीचा पागलों से भर गया है। यहाँ पागल ही पागल हैं, यहाँ कोई होश की बात ही नहीं कर रहा। मैं न किसी को मुसलमान बनाना चाहता हूँ न किसी को हिंदू। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूँ कि जो तुम्हें रुचे। कुरान की अपनी मौज है, अपनी मस्ती है। अगर भा जाए किसी के दिल को तो बस ठीक, तो कुरान को नाव बना लेना। और किसी को गीता भा जाए तो क्या अड़चन, गीता को नाव बना लेना। डूबता यह नहीं देखता कि नाव मुझे बचाने आई है, उसका माजी कौन है, हिंदू है या मुसलमान, ईसाई है कि सिख। यह भी नहीं पूछता कि वह आस्तिक है या नास्तिक। डूबने वाला ये बातें पूछता है। डूबने वाला पूछेगा कि तुम कौन हो? नहीं। तुम जब बीमार होते हो तो क्या पूछते हो डॉक्टर से कि तुम ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो? क्या तुम सोचते हो कि कैसे चिकित्सा कराऊं? जब तुम बीमार होते हो तब फर्क नहीं करते। तुम बीमार हो, आध्यात्मिक रूप से बीमार हो नसीम अंसारी। तुम यह फिक्र करते हो कि जो चिकित्सक जो में तो रुच जाए, क्योंकि ध्यान रखना दवा से ज़्यादा चिकित्सक मूल्यवान होता है। दवा तो गुण है, जिसके हाथ पर भरोसा आ जाए, उसके हाथ से राख भी मिल जाए तो दवा हो जाती है। और जिस आदमी पर तुम्हें भरोसा न हो, वह तुम्हें स्वर्ण भस्म भी दे, मोतियों की भस्म भी पिलाए, कुछ न होगा। राख ही समझो, तुम्हारा संदेह तुम्हें खा जाएगा। श्रद्धा जहाँ जन्म जाए नसीम अंसारी, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा को पंख लग जाएं, वहीं से आकाश खोज लो। यह है क्या बात पूछने की किस घाट पे उतरना है। घाट तो अनेक हैं, लेकिन सागर एक ही है। किसी घाट से उतरो। इसके बुता करूं कि मैं यादें खुदा करूं, और इस छोटी सी उम्र में मैं क्या क्या खुदा करूं। आपने सवाल बड़ा गजब का पूछा है, इस छोटी सी उम्र में मैं क्या क्या खुदा करूं। तो जरूर उम्र तुम्हारी छोटी है। अगर चिंता में पड़े तो मुश्किल में आ जाओगे। फिर बहुत है, पृथ्वी पर 3000 धर्म हैं। यह इसके बुता और याद खुदा की बात ही नहीं है। यहाँ 3000 धर्म हैं। 3000 धर्मों के कम से कम 30,000 धर्म हैं। अगर तुम चिंता में पड़ गए तो एक जिंदगी क्या, अनेक जिंदगियां छोटी हैं। यह तय न हो पाएगा कि किस नाव में बैठना है। और सब मांझी पुकार दे रहे हैं कि आओ मेरी नाव में। यही नाव तुम्हें पार पहुंचा सकती है, बस यही नाव पार पहुंचाएगी। अब तुम अगर इस चिंता में पड़ गए कि किस नाव में बैठूं, किस नाव में न बैठूं, तो जिंदगी सचमुच बहुत छोटी है, चिंता के कारण छोटी है। अगर तुम निश्चिंत हो जाओ तो यह जिंदगी बहुत बड़ी है। एक अक्षण भी शाश्वत जितना बड़ा है। अगर तुम निश्चिंत हो, चिंता छूट गई, तो जिंदगी छोटी क्यों कहते हो? तुम्हें समय का अंदाजा है कि समय घड़ी के अनुसार नहीं होता। समय तुम्हारे चित्त की दशा के अनुसार होता है। एक समय तो बाहर का समय है जो घड़ी बताती है, और एक समय भीतर का समय है। वह भीतर का समय तुम पर निर्भर है। यदि तुम अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हो नसीम अंसारी, वर्षों बाद मिले हो, तो घंटे यूं बीतेंगे
चुटकियों में बीतेंगे जैसे पल बीतते, इतनी तेजी से भागेंगे रात गुजर जाएगी पता भी न चलेगा। क्योंकि दुख का समय जो होता है वो लंबा मालूम होता है, और सुख का समय मस्ती के कारण ऐसे लगता है कि जैसे भागा जा रहा है। मौज में समय छोटा ही हो जाता है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।